फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ही होंगे। आज जो मैं हमारे चैनल पे ये वीडियो डालूंगी वो ये अर्णव के सेकंड पड़ाव का वीडियो है, जहाँ पे उसके जो डेवलपमेंट्स थे वो काफ़ी अच्छे थे कंपैरेटिवली। इनफैक्ट अभी भी वो बहुत सारी चीज़ें वो नहीं कर पाता है जो वो उस पॉइंट पे उसने अचीव किया था, और बहुत अच्छी तरीके से वो कर रहा था। एक्चुअली सीपी जो कंडीशन होता है उसमें ऐसा होता है ना विथ एज, बिकॉज आपकी बॉडी इतनी रिग्रेसिवली ग्रो हो रही है, हाइट बढ़ता है, वेट बढ़ता है, तो इससे भी बहुत सारी चीजें बदलती है। टेकिंग इनटू कंसिडरेशन कि बहुत सारी चीजें जो वो उस एज में कर पा रहा था अभी उसके लिए डिफिकल्ट है। तो ये इस कंडीशन में ऐसा नहीं होता है कि आपने एक लेवल अचीव कर लिया तो थिंग्स आर स्मूथ, और अभी जैसे अभी ठंडी है तो अभी उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज स्टिफनेस होता है मॉर्निंग में जब वो उठता है, उसे 10 से 15 मिनट लगता है जस्ट टू वॉक, बिकॉज ठंडी है, उसमें अपने मसल्स अकड़ जाते हैं, तो उसका ऑलरेडी टाइट है तो स्टिफनेस उसके अकॉर्डिंगली बढ़ता है। बट देन इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ जर्नी जो हम दोनों जी रहे हैं, एंड आई एम श्योर ही विल डू हिज बेस्ट टू अचीव वॉट एवर फिजिकल डेवलपमेंट ही कुड अचीव। सी आइडियली मैंने उसके लिए कोई गोल सेट किया नहीं है, फ्रैंकली स्पीकिंग, बिकॉज ये सारी चीजें हैं ना बहुत सारे फैक्टर्स में डिपेंड करती है। जैसे उसके मसल्स डेवलपमेंट, उसका मसल कितना स्ट्रेंथ हम ग्रो कर सकते हैं, बिकॉज ये क्या होता है ना कि अभी ही इज 9 years, करेक्ट। तो जब एवरी मंथ एक कुछ भले ही कम से कम इंच भी अगर उसका हाइट ग्रो होता है, तो जो ग्राउंड क्लियरेंस उसने सीखा है वो उसका, बिकॉज हाइट बढ़ गया बट उसके मसल की स्ट्रेंथ ग्रो नहीं हो रही है साइमल्टेनियसली, बिकॉज वी आर, जो नेचुरली होता है वो हम कर रहे हैं आर्टिफिशियली थ्रू फिजियोथेरेपी एंड एक्सरसाइजेस। तो ये जो गैप है ना, ये फिल करना अभी फिलहाल हम लोगों का बहुत सबसे बड़ा चैलेंज है, दैट वी आर ट्राइंग टू अचीव। एंड लकीली उसके जो भी फिजियोथेरेपिस्ट हमें मिले हैं वो बहुत अच्छे मिले हैं, दे आर वेरी सपोर्टिव, स्टार्टिंग फ्रॉम वाघेला मैम टू भारती पारिक मैम जो उसके सेकेंड फिजियोथेरेपिस्ट थे, और अब ये जो वीडियो में मैं उसके फिजियोथेरेपी सेंटर का शेयर करूंगी आपको एक्सपीरियंस। ये भी अपेक्षा मैम जो जिससे वो करवाते थे फिजियोथेरेपी हम उसका, ये भी बहुत अच्छे थे और इन्होंने भी बहुत मेहनत की थी, बट देन बिकॉज ऑफ सम रीज़न हमको वो चेंज करना पड़ा एंड वी शिफ्टेड टू खारगर। बट स्पेसिफिकली इस यहाँ पे न्यूरोजन में उसका फिजियोथेरेपी करवाने के लिए हम लोग सीवूज में शिफ्ट हुए थे, और हम लोगों ने वहाँ पे उसका फिजियोथेरेपी स्टार्ट होने के विदिन 2 to 3 months बहुत डेवलपमेंट देखा था। और मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ ना, एज आई सेड, जैसे हाइट, बॉडी, बहुत सारी चीज़ें होती है, बीच में उसकी थेरेपी प्रॉपरली नहीं हो पाई बिकॉज मुझे बैक इंजरी था, तो वो सारी चीज़ें सबका रेप्लिकेशंस होता है और वो बैकफायर होता है। बट देन हमने हार नहीं मानी है, हम एक टीम है और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि जो भी हम बेस्ट कर सकें हम वो डेफिनेटली करेंगे। और जब मैं हमारी बात कर रही हूँ और टीम की बात कर रही हूँ तो मैं आरव की बात कैसे नहीं करूँ या आरव का मेंशन कैसे नहीं करूँ, बिकॉज वो हम दोनों का ही सपोर्ट सिस्टम है। सो प्लीज़ आप ये वीडियो देखिएगा जिसमें अर्णव के डेवलपमेंट्स के बारे में मैं आपको दिखा रही हूँ, प्लीज़ चेक कीजिए। मैं एक्चुअली सारे वीडियोस में अर्णव के जो हम लोग एक्सरसाइज करवा रहे थे उसके कुछ मैं आपको वीडियोस दिखा रही हूँ। तो इसमें देखिए उसको मैं स्टेपर पे स्टेप लेना सिखा रही हूँ जो विद सपोर्ट वो कर पा रहा है। ये सारी चीजें एक्चुअली अभी वो नहीं कर पा रहा है बिकॉज उसका हाइट ग्रोथ हो गया है, और बीच में उसका थेरेपी पे थोड़ा मैं नहीं करवा पा रही थी बिकॉज ऑफ माई बैक इंजरी। बट हाँ, ये उसके डेवलपमेंट्स थे जो उसने अचीव किया था, एंड इट डिजर्व टू बी शेयर्ड, ओके, बिकॉज ये सारी चीजें जितना इजी लग रहा है ना फॉर हिज डेवलपमेंट या फॉर हिम, इट इज वेरी डिफिकल्ट थिंग्स। तो देखिए उसने खुद ने विद सपोर्ट उतरा है। सेम अभी ये मैं उसको बेंडिंग करवा रही हूँ। इसमें झुकते हुए उसको सपोर्ट की जरूरत होती है, बट
जब वो उठता है तो मैं हाथ छोड़ देती हूँ, देखो वो बैलेंस करके वो खुद से उठ रहा है। बट अगेन ये भी वो अभी विदाउट सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, बिकॉज मैंने कहा ना कि हाइट और ये सारी चीजें जब बढ़ती है और डेवलपमेंट्स होते हैं तो फिर उसके अपने रेप्लिकेशंस होते हैं, तो उसके वजह से ये चीज वो नहीं कर पा रहा है। देखिए विदाउट सपोर्ट वो आराम से आ रहा है। वो पीछे मेरा सपोर्ट सिस्टम आ रहा है, वो भागा दौड़ी अपनी ही चीज़ों में बिजी रहता है। एक्चुअली उसके एक्सरसाइज के टाइम पे थोड़ा मैं उस पर फोकस नहीं कर पाती हूँ, बट वो समझ के लेता है आइडियली। तो ये सारी हम लोग एक्सरसाइजेज उसको करवाते थे, अभी भी करवाते हैं। अब इसमें उसको उसके जो हिप्स के जो स्ट्रेंथ है, उसका फुट का जो स्ट्रेंथ है, उसको नी यूज करना, वो सिखा रहे हैं हम लोग, जिससे वो दोनों पैर यूज करके। बट देखिए आप वीडियो में देख सकते होंगे कि वो अपने लेफ्ट साइड को ज्यादा यूज करता है, बिकॉज उसका राइट साइड काफी टाइट था। और ऑलमोस्ट 1-1.5 साल, मतलब थेरेपी स्टार्ट होने के 1-1.5 साल तक वो प्रॉपरली राइट साइड नहीं यूज करता था। इसीलिए अगर आप देखोगे ना तो फिर वो राइट में, देखिए मैं उसको सपोर्ट दे रही हूँ तो फिर वो बेंड करके वो कर पा रहा है। तो स्ट्रेंथ और वो सारी चीजें राइट में कंपैरेटिवली ज्यादा अफेक्ट हुआ है उसका। बट ही इज कीप ट्राइंग एंड वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप ऑन दिस। सो यही हम कर रहे हैं। ऑलमोस्ट 9 साल से उसका मैं थेरेपी करवा रही हूँ, और वो खुद भी कर रहा है एक्चुअली, बिकॉज ये जितना डिफिकल्ट मेरे लिए है उसके लिए भी है। बीइंग अ किड, 9 साल में से हर दिन उसका 2 से ढाई घंटा फिजियोथेरेपी पे जाता है। एंड बट वो ट्राई कर रहा है। कभी कभार उसको कोई भी चीज जो मूवमेंट्स है ना उसको डिफिकल्ट हो जाता है टू अंडरस्टैंड, बिकॉज ये सारी चीजें जो बच्चे ऑटोमेटिकली नेचुरली सीखते हैं, हमने वो सारी चीजें उसको आर्टिफिशियली, लाइक मैंने थ्रू फिजियोथेरेपी और उसके फिजियोथेरेपिस्ट ने मेहनत करके हमने उसको सिखाया है, ट्रेन किया है टू अचीव इज बेसिक माइलस्टोन्स। अब इसमें मैं उसको नीचे ड्रैग कर आने के लिए बोल रही हूँ, स्लाइड करने के लिए बोल रही हूँ, तो आप देख सकते हैं इट इज वेरी डिफिकल्ट। वो पूरा अपना बॉडी का स्ट्रेंथ यूज कर रहा है, जबकि उसको सिर्फ अपने हिप और फुट को यूज करना है। बट देन दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर फेसिंग, बट definitely we will work through it and we will be at a better place। और जैसे मैंने बताया उसके पहले की वीडियो, देखिए इसमें कितने अच्छे से वो खड़ा है विदाउट सपोर्ट। आप देख सकते हो उसने सपोर्ट नहीं लिया है पीछे, ना वो टेक के खड़ा है, आराम से खड़े होके वो बॉल थ्रो कर रहा है। हाँ ऑफकोर्स अगर उसमें वो पुश करेंगे तो वो बैलेंस मेंटेन नहीं कर पाता था, बट वो खड़ा रहना उसने स्टार्ट कर दिया था काफी अच्छे अच्छे तरीके से। और वो उसमें थ्रो कर रहा है और उससे कंटिन्यूसली बातचीत करती रहनी पड़ती है, बिकॉज थोड़ा माइंड डाइवर्ट करना पड़ता है। थोड़ा उसको होता है कि कभी कभी कि क्यों करना है एंड ऑल, बट देन बिकॉज छोटा है नहीं समझ में। देखो यहाँ पे भी आप देखो कि वो बॉल थ्रो कर रहा है विदाउट सपोर्ट, वो बिल्कुल उसने सपोर्ट नहीं लिया है। बट देखिए जैसे वो मूवमेंट करता है ना तो उसकी बॉडी पूरी शेक हो जाती है, तो वो स्ट्रेंथनिंग और बैलेंसिंग स्टिल आना बाकी था। बट देन ही वॉज एट अ वेरी बेटर प्लेस। देखिए वो बैलेंस ही कर रहा है, फिर उसको थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है कि अरे वो मुझे बोल रहा है कि मम्मा नहीं हो रहा है, रहने दो, तो मैं उसको बोलूँ नहीं नहीं चुप, यू ट्राई। बिकॉज एज अ मॉम मैं बहुत बार वीक पड़ जाती थी, बट देन मैंने सोचा था कि इफ आफ्टर फिजियोथेरेपी सिर्फ आई एम द ओनली पर्सन हु कैन पुट ऑल माई एफर्ट्स टू हिम, सो आई विल नॉट गिव अप। अब फिर से यहाँ पे आरव आया है, वो आके चेक करता था जब मैं उसको सुनाई देता था ना कि अर्नो डांट खा रहा है, तो आके देखता था कि क्या हो गया, क्यों ये पूछ रहा है माँ मुझे। मैं उसको बोलती कुछ नहीं, वो सुन नहीं रहा था। अब यहाँ पे भी देखिए वो किक करने की कोशिश कर रहा है। और मैंने आपको बताया ना कि सीपी के अलग अलग इफेक्ट्स होते हैं, तो वन ऑफ द इफेक्ट वॉज कि वो एक सिंगल पैर या सिंगल हाथ नहीं यूज कर पाता था। अभी भी उसमें डिफिकल्टी है, बट उस टाइम पे अगर आप देखोगे ना, अगर वो एक पैर उठा रहा है दूसरा पैर भी उसका हिलता था, हाथ भी उसका हिलता है। तो बहुत इनवॉलेंट्री मूवमेंट था उसके बॉडी में तभी। सी वो कैची से समहाउ उसको मैनेज कर रहा है करने के लिए। बट देन फॉर हिम दैट वाज हिज अचीवमेंट, वो खुश हो जाता था। कभी कभार हम लोग उसका थोड़ा सा मूड चेंज करने के लिए जोक वगैरह कर लेते थे। ही इज अ हैप्पी चाइल्ड अदरवाइज, बिकॉज हम एंजॉय करता है उसका थेरेपी थोड़ा। उसका यहाँ पे भी उसको मैंने देखिए खड़ा किया है
और हम खेल रहे हैं गेमिंग में, बिकॉज उसको स्टैंड अप बहुत ये नहीं इंटरेस्ट नहीं होता था करने के लिए, बट देखिए वो बिना सपोर्ट के खड़ा है। बट जो ड्यूरेशन होता था ना, काफी कम ड्यूरेशन था। बट एज आई सेड कि अभी ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं, बिकॉज बट थैंकफुली ऐसा है कि उसके केस में क्या होता है ना, ये इन जनरल सीपी ऐसा होता है कि रियाकर होता है, बहुत रिग्रेसली रियाकर होता है। थैंकफुली हमारे साथ ऐसा नहीं हुआ। अर्नो के जो भी कंडीशन हुए हैं, बीट बी टाइटनेस, बीट बी मसल का जो स्ट्रेंथनिंग का प्रोसेस है, मसल का जो स्ट्रेंथनिंग का सब प्रोसेस है, उसमें कोई भी उसके चीज है ना रियकर नहीं हुआ या बढ़ा नहीं है। उसको हमने मेंटेन रखा है। अब ये जो नेक्स्ट वीडियो है ना, इट इज जस्ट क्लोज टू माय हार्ट। मैं बताऊंगी आगे क्यों। यहाँ ही इज ट्राइंग टू पुट हिमसेल्फ टू अ स्क्वाट सिटिंग पोजीशन, और वहां से वो खड़े होने की कोशिश कर रहा है। ही इज ट्राइंग, ही इज पुलिंग हिमसेल्फ। यहाँ वो बोल रहा है कि मम्मा नहीं हो रहा है, आप आओ मुझे हेल्प करने के लिए, मैं गिर जाऊंगा, आप आओ। वो मुझे बार बार बुला रहा है ये पूरे प्रोसेस में। बट देखिए ही ट्राइज, he keeps trying it, and that is why we are where we are today. And but then ऐसे कुछ मूवमेंट में ना मैं बहुत वीक फील करती हूँ, जहाँ पे आस्क फॉर हेल्प एंड आई कैन नॉट गो, बिकॉज ही हैव टू ट्राई टू दी मैक्सिमम ही कैन। और देखिए इसमें वो करता है, और उसके चेहरे पे जो स्माइल है ना, दैट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ माई लाइफ। वो 75% करता है और एक बहुत प्यारी सी स्माइल देता है, उसको खुद को वो अचीवमेंट लगता है। सो दैट इज द बिगेस्ट थिंग। देखिए यहाँ पे वो मुझे बोल रहा है मम्मा आप आओ, मुझे आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, मैं करूंगा। मैंने उसको बोला है कि आप और एक बार ट्राई करो, अब नहीं होगा थोड़ा भी तो फिर मैं आती हूँ। सो वो कन्विंस हो गया, और यहाँ पे वो फिर ट्राई कर रहा है फिर से, और वो ऑलमोस्ट 70% अचीव कर लेता है। वो पूछ रहा है मुझे कि बराबर रखा है ना मैंने पैर। मैं उसको बता रही हूँ कि नहीं, आपको प्रॉपर राइट लेफ्ट दोनों प्रॉपर रखना है। बट बिकॉज उसका राइट साइड ज्यादा अफेक्टेड था, तो थोड़ा उसमें स्ट्रेंथनिंग और वो कम है। बट वो ट्राई करता है, और हम ट्राई करते रहेंगे फॉर श्योर। अब देखिए इसमें वो काफी अच्छी तरीके से पैर रखता है, और वो कोशिश करता है, और 70% ऑलमोस्ट वो खड़ा हो जाता है। और उसके बाद का जो स्माइल है ना, इट इज अमेजिंग। सी 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 सी, it is an achievement for him and I'm proud of my child a lot. देखिए आपने देखा ना ये वीडियो में, वो कितने बार ट्राई कर रहा है, वो कभी गिव अप नहीं करता है। और एट दिस एज सी बहुत सारे कंडीशंस हैं जहाँ पे इससे बहुत सीवियर होता है, बट एज अ मॉम आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम, रियली प्राउड ऑफ हिम। उसके बावजूद भी ही वाज कीप ट्राइंग। सो आई एम ब्लेस्ड आई वुड से। सो ये कुछ उसके सिटिंग एक्सरसाइजेस होते हैं। आरव बहुत बार हमारे साथ ही होता था, उसको देखना होता था कि मैं क्या करवा रही हूँ। कभी कभी मॉम गिल्ट होता था कि आरव को थोड़ा कम टाइम दे पाती हूँ मैं इन सब चीज़ों की वजह से, बट बाय गॉड्स ग्रेस वो मेरा बहुत अंडरस्टैंडिंग बच्चा है। वो कभी कभी अगर नाराज हो जाता है तो कंप्लेन करता है, बट आई नो कि दिल से उसे उसे पता है कि मम्मा उससे भी बहुत प्यार करती है, एंड ही इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। देखिए ये सारी चीजें, बेड पे चढ़ना उतरना, ये सब हमने उसको सिखाया है, ट्रेन किया है कि आपको कैसे करना है। एवरी माइलस्टोन दैट ही हैज अचीव्ड आफ्टर क्रिबिंग कॉलिंग क्रॉलिंग, ये सब हमने उसको सिखाया है। अब मैं उसको बोल रही हूँ नीचे आ, तो ही वाज लाइक नहीं, आप पाके पकड़ो, हो सकता है कि मैं गिर जाऊँ। तो आई सेड कि नहीं 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 गिरेगा, आप ट्राई करो, एक एक पैर नीचे लेकर आओ और आप उतरो, तो वो उतरेगा भी। आप देखिए ट्राई करता है, एंड ही डज इट। बट एज आई सेड ना, वन वन लेग वो यूज नहीं कर पाते, और जो भी चीज वो करता है या अचीवेबल होता है, वो हमें उसको रेगुलरली करवाना है, ताकि उसकी बॉडी शुड बी यूज टू इट। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी माइलस्टोन इफ ही अचीव्स एंड ही स्टॉप डूइंग इट, ही वुड स्टॉप परफॉर्मिंग इट। खुशी देखिए उसके चेहरे की। ये सिट डाउन स्टैंड अप है, जिसमें देखिए उसके वो वेट बेयर नहीं कर पा रहा है खुद को, तो मैंने उसको सपोर्ट दिया है। और मैं नॉर्मली बहुत ऐसे हंसी मजाक वाले मूड में नहीं होती हूँ जब उसका एक्सरसाइज करवाती हूँ, बिकॉज फिर वो ज्यादा ही लाड़ में आ जाता है।
अभी उस यहाँ पे भी उसकी नौटंकी चल ही रही है, बट देन मैंने स्माइल नहीं किया, फिर उसने वो भी सीरियस हो गया थोड़ा। बट हाँ, ये चलता ही रहता है। बट ही इज डूइंग रियल। यहाँ पे मैंने उसको बोला था कि आप उतरना, आप कर सकते हो, तो बोला कि नहीं मैं नहीं करूंगा। तो वो करने के बाद उसके चेहरे का स्माइल देखना, $1,000,000 स्माइल दैट आई हैव अचीव्ड इट, इट मीन्स अ लॉट टू मी। यहाँ पे उसके हम लोअर जो बैक है, हिप्स है, नीज है, फुट है, उसके स्ट्रेंथनिंग पे काम कर रहे हैं। देखिए, आपने देखा वो स्ट्रेच कुछ सेकंड के लिए कर पाता है, और ये हमें अभी भी अचीव करना है। यहाँ पे वो ऑलमोस्ट 2.5-3 साल का है जब हम ये करवा रहे थे, बट अभी भी उसको डिफिकल्टी है ये करने में, एंड वी विल अचीव इट वन डे फॉर श्योर। अब इतनी सारे चीजें हम अचीव कर चुके हैं, तो ये तो डेफिनेटली हम करेंगे। इसमें मैं उसको सिट डाउन स्टैंड अप करवा रही हूँ। देखिए, विदाउट सपोर्ट वो खड़ा है और वो धीरे से बैठता है, और उसकी नौटंकी चालू हो जाएगी अभी। सो यूज टू एंजॉय हिज सेशन ऑल्सो समटाइम। कभी कभार बहुत वो रोता था, बिकॉज कुछ कुछ एक्सरसाइजेस है उसके जो बहुत पेनफुल है, बट देन एज अ मॉम मुझे थोड़ा उसका रोना धोना इग्नोर करके और स्ट्रांग रह के ये करवाना था। ये होता था कि नहीं, एक्सरसाइज करना ही है, दुख पेन हो रहा है तो भी हम नहीं छोड़ सकते, बिकॉज क्या है ना, बच्चों को ये आदत हो जाता है कि पता होता है कि अगर हम रो रहे हैं और इन लोग अगर छोड़ देंगे तो फिर हम रोज ही ये चीज करेंगे। देखिए, उसकी नौटंकी चालू हो गई है यहाँ पे। इज माई हैप्पी चाइल्ड। यहाँ पे मैं उसको कैच एंड थ्रो, बिकॉज कुछ कुछ ऐसे कॉग्निजेंट चीजें हैं ना जो उसको हमें सिखाना है। सो इसमें कुछ चीज हम जब थ्रो कर रहे हैं तो कैसे कैच करना है, विजन उसका, नेम कैसा होना चाहिए, वो सारी चीजें। तो ये थोड़ा फन और मस्ती में हम करवाते हैं, ताकि ही शुड एंजॉय इट, एंड उसे ये चीजें स्ट्रेस ना लगे, बिकॉज हम ये कोशिश करते हैं कि इसका उसको कितना जितना उसके पार्ट ऑफ लाइफ मान के हम ये चीजें उससे करवाएं, उतना उसके डेवलपमेंट में हेल्प होगा और उतना ही उसके लिए अच्छा होगा। और ये सारी चीजें में सपोर्ट करने के लिए मेरा सपोर्ट सिस्टम है ही आरव। अब देखिए, आप देख सकते हो कि वो कितना डेडिकेटली उसके साथ बैठा है, पेशेंटली उसको बता रहा है कि क्या करना है एंड ऑल। लेकिन नौटंकी चल रही है, बट अभी ये लोग मस्ती कर रहे हैं। बट या ये सारी चीजें भी इक्वली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज ये थेरेपी जो भी है उसका वो कुछ कुछ चीजें तो लाइफ लॉन्ग होंगी, कुछ कुछ चीजें शायद वो अचीव ना भी कर पाए, जैसे भागना, या शायद इंडिपेंडेंटली चलना, या जंप करना। और जैसे मैंने वीडियो में भी कहा कि मैंने उसके लिए कोई गोल सेट नहीं किया है। मैं जब नहीं रहूंगी उसके अराउंड, सो ही हैज टू बी इंडिपेंडेंटली एबल टू सर्वाइव इन एनी सिचुएशन। यही सिर्फ मेरा गोल है उसके लिए, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली ही चीज़ें कर रही हूँ। एंड हमें आपकी ब्लेसिंग्स की और सपोर्ट की ज़रूरत है। बट देखिए, अभी यहाँ पे इनका नौटंकी चालू हो गया है, सो सीरियसनेस सब चला गया है। अब वो इधर उधर फेंक रहा है, और ये उधर यहाँ पे वहाँ पे इन लोगों का चल रहा है, और लगी मस्ती चल रही है अच्छी खासी, जबकि ये थेरेपी सेशन चल रहा था हम लोग का। अब मैंने उनको बोल दिया कि अगर तुम लोग सीरियसली नहीं खेल रहे तो हम ये नहीं करें, तो लोग आके बैठ गए। बट स्टिल उन लोग की नौटंकी ही चल रही है। बट समटाइम्स वॉचिंग योर चाइल्ड टू बी हैप्पी एंड बॉन्डिंग टुगेदर, उससे ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता है, या उससे ज्यादा आंखों को ठंडक देने वाला और दिल को शांति देने वाली चीज नहीं होती है। तो ये वो चीज है, एंड this is making me happy that they are bonding really well together. हाय, आई होप आपने देखा, और आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है ना अर्णव के बारे में, इज वो बहुत मेहनती है बेचारा। बेचारा नॉट फॉर हिज फिजिकल चैलेंज, ऑफ कोर्स नॉट, बट बेचारा इसलिए बिकॉज ही नेवर गिव अप। अब वो चलता है, कभी कभी गिरता है जब हम ट्राई करा रहे हैं उसको चलाने का एंड ऑल। सो ही नेवर सेज कि मम्मा जाने दो, नहीं हो रहा है मुझे। ही ऑलवेज सेज
कि मैं और एक बार ट्राई करता हूँ। एंड एज अ मॉम मुझे ऐसा लगता है कि दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे उसको सिखाना था, और मेरे दिमाग में हमेशा था ये चीज़ था दैट 2 things actually: never give up, try your level best to do anything you want to do in your life, and second is acceptance. Accept whatever challenges you have in your life. See, मैंने हमेशा उसको बोला है कि आपका फिजिकल है तो दिख रहा है 4 लोगों को, बट इसके अलावा भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो लोग फेस करते हैं. सो इट्स ओके, everybody have their weaknesses and their strength, so let's focus on our strength और हमारा जो वीकनेस है उसको स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करते हैं. आई होप आपको आज जो हमारी जर्नी का एक पहलू मैंने आपको दिखाया आपको अच्छा लगा होगा. ऐसे ही अर्नो के डेवलपमेंट के वीडियोस के लिए और हमारे कुछ अपडेटेड वीडियोस के देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़. हमें आपकी ब्लेसिंग्स की और बहुत सारे प्यार की ज़रूरत है. और तब तक पता है ना आपको क्या करना है. अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए. बाय बाय.